मुझे प्राइस में मिल गए। 3 का सेट है, प्लास्टिक कंटेनर है, मिल्टन के हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था संडे को आएंगे। आपसे वेट कर रहा है, मिमी आएगी, मिमी आएगी, मिमी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। तो शनिवार का दिन है और आज मैं शाम से व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो यहाँ तक मैंने पिछला व्लॉग शेयर किया था। तो यहाँ पे जो है शाम की चाय का टाइम हो गया है और चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। नया पैकेट खुला है। ये पैकेट अम्मी 2-3 महीने पहले लेके रख दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है। उसके बाद नोनी के लिए मैंने बनाया है बनाना शेक। तो वो दूध वगैरह भी कम ही पीता है और बनाना भी नहीं खाता है, तो इसलिए कभी कभी मैं उसे शेक बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरी चाय रेडी हो गई थी। हल्की सी भूख भी लग रही थी और यहाँ पे देख रहे हो आप, धूप भी आ रही है बाहर से। तो इस टाइम पे तेज़ कड़क धूप आती है, लेकिन अब जैसे ही सर्दी आना शुरू होगी ना, फिर धूप नहीं आएगी। तो यहाँ पे चाय पी मैंने। चाय पीने के बाद फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ नोनी का फेवरेट मटर पनीर। तो हमारे घर में ना मटर पनीर मंथ में 3-4 बार तो बन ही जाता होगा। तो लेकिन नोनी को पसंद है, इस वजह से मैं बनाते रहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पनीर फ्राई होने के लिए रखा है। उसमें नमक डाल दिया कढ़ाई में ना, तो पनीर चिपकता नहीं है, आराम से दोनों तरफ से मैं ब्राउन कर लूँगी। इस बीच मैंने आटा निकाल के आटा भी गूँथ लिया। तो 2-3 काम मेरे एक साथ चलते रहते हैं ताकि मेरा टाइम सेव हो और थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा काम कर सकूँ। तो उसके बाद तड़का तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है तेज पत्ता, 2-4 काली मिर्च, लौंग और एक दालचीनी, जीरा। तो बस इनको अच्छे से सौते किया। प्याज का पेस्ट डाला है, अदरक लहसुन कूट के डाले हैं फ्रेश। मैं कभी भी ना रेडीमेड पेस्ट यूज़ नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता उसका स्वाद, पता नहीं क्यों। तो मैं फ्रेश ही बनाती हूँ। उसके बाद मैंने 2 टमाटर ग्राइंड किए हैं, उसको मसाले वगैरह मिक्स करके अब मैं अच्छे से ढक के पकाऊंगी। धनिया पाउडर, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और नमक। बस 6-7 मिनट के लिए उसको मैं ढक के बनाऊंगी। और यहाँ पे इस बीच मैंने कपड़े भी फोल्ड कर दिए थे। नोनी लगा हुआ था टीवी देखने में। तो बस यहाँ पे मटर पनीर बनके तैयार हो गया। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी इसकी नहीं बनाती हूँ, हल्का सा लटपटाई रखती हूँ। लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया है कसूरी मेथी। तो बस सब्ज़ी हमारी बन गई है। गुड इवनिंग। रात के 8:45 बज गए हैं और खाना खा के हम लोग आ चुके हैं। तो हस्बैंड आ गए थे करीबन 6-6:30 बजे। वो पहुँचे हैं घर और गए थे पार्क में काफ़ी देर हमने वॉक करी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने घर आके मैंने रोटी वोटी बनाई। उन्होंने को होमवर्क कराया, कल इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया था तो आज कराया। उसके बाद खाना खा के सब फ्री हो चुकी हूँ। अब मुझे बालों में ऑयलिंग करनी। मैंने बहुत दिनों से ना ऑयलिंग नहीं करी, करीबन 1 महीना होने वाला है। बस मैं वाटर स्प्रे लगा रही हूँ रोज़मेरी वाला। तो उससे मेरे बालों हेयर फॉल में थोड़ा सा इफेक्ट है, मतलब उतना नहीं कहूँगी कि एकदम कम हो गए, इफ़ेक्ट है 40-50% इफ़ेक्ट होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा एक पार्सल एक और आने वाला है, मैं बता रही थी ना। तो फिर मैंने मंगाए हैं ये कंटेनर। 3 का सेट था पूरा, तो मैंने ये 3 मंगा लिए हैं। अभी कुछ इंडिपेंडेंस डे वाली सेल चल रही थी ना, तो ये अच्छे प्राइस में मिल गए। 3 का सेट है, प्लास्टिक कंटेनर है, मिल्टन के हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो थोड़े मीडियम साइज़ का, मतलब 750 ml का है ये। मुझे ना डब्बों की ज़रूरत हो रही थी, एयर टाइट कंटेनर, क्योंकि स्नैक्स, बिस्किट वगैरह इस तरह की चीज़ें रखने के लिए कई बार ऐसा होता है पैकेट में ही रखे रहती हूँ मैं। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए भी अच्छे एकदम, जो कि कम जगह लें, थोड़े से स्पेस में आ जाएं, तो उस तरह के चाहिए थे और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो ये मैं बिस्किट रख सकती हूँ इसमें, नमकीन रख सकती हूँ या फिर ड्राई फ्रूट्स रख सकती हूँ। और देखो कितने प्यारे स्पून भी मिले हैं इसमें। तो ये 3 का सेट है, बहुत प्यारा लगा। इसमें मतलब अलग अलग साइज़ के मिल रहे थे। 500 ml के थे, 1 लीटर के थे, 1.5 लीटर के थे, 2-3 लीटर इस तरह के थे। मैंने 750 का मंगाया है, थोड़ा सा मीडियम साइज़। तो गुड मॉर्निंग। आज हो गया है संडे, सुबह के करीबन 7 बजने वाले हैं। तो सबसे पहले नहा धो के मैंने पूजा करी। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। पहले 1 कप चाय से दिन की शुरुआत करेंगे। और हस्बैंड भी उठ गए थे, वो गए थे थोड़ा सा वॉक करने के लिए, और तब तक चाय बन जाएगी। और नोनी अभी सो रहा था, तो आज संडे है, उसे आराम से ही सोने दूँगी मैं। तो हम लोग पहले आराम से बैठ के चाय पियेंगे। उसके बाद बनाना था नाश्ता। तो कल की सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने सोचा आटा गूँथ के नोनी के लिए मैं पराठा बना दूँगी और हमारे लिए मैं बनाने वाली हूँ सूजी की इडली। एक बार भर देना।
हमारे बाहर की सीढ़ी और बरामदा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो हस्बैंड ने आज पूरे में धुलाई करके अच्छे से वाइपर लगा के साफ़ कर लिया है। तो उन्होंने बाहर सफाई करी और इस बीच मैंने अंदर पोछा लगा लिया था और आज मैं अच्छे से डस्टिंग करूँगी। तो डस्टिंग 2 दिन में 3 दिन में इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है लैंप वगैरह भी मैं साइड से क्लीन करती हूँ, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे जो है सारा सामान हटा हटा के मैं अच्छे से डस्टिंग का काम करूँगी और आज दोनों लोग मिलके क्लीनिंग करते हैं ना, तो सारे काम हो जाते हैं। मॉर्निंग नानी। नोनी उठ गया है, 8:30 बज रहा है अभी। 8:30 बजे उठा है नोनी, अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है और सोना है। आज तो मिमी आ रही है, फिर आप सो जाओ, ठीक है। हम वो आएगी तो हम खेल लेंगे उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे बनाई जा रही है टेडी की आँख। तो टेडी की आँख इन लोगों ने खेल खेल में निकाल दी थी, तो यहाँ पे चिपकाने की कोशिश हो रही है और ये जगह जगह से फट भी गया है, तो इसको भी सिला है रात ने। और वो डॉगी भी सिला है, वो तो पूरा फट गया था। इसकी आँख अगर चिपक जाए तो सही है, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना, ख़राब हो रहा था। तो नोनी भी सो के उठ गया था और वो इधर उधर अभी खेलने में था, उसका मन नहीं था नहाने के लिए जाने का। तो अभी उसके पापा थोड़ी देर में उसे नहलाएंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे बेड ठीक कर रही हूँ। नोनी दुनिया भर के टॉयज़, पेपर्स, पता नहीं क्या क्या वो बेड के ऊपर ही रखता है रात को सोते हुए। तो मैं सारी चीज़ें अच्छे से हटाती हूँ, उसके बाद नीचे कारपेट वगैरह जो बिछे हुए हैं उनको हटा के फिर मैं झाड़ू लगा। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बजने वाले हैं, 8:45 हो रहे हैं अभी। और आज जो है हमारा नाश्ता अभी तक नहीं हुआ है, तो संडे है, थोड़ा सा लेट चलता है। मैं तो टाइम से उठ गई थी, 6 बजे उठी थी वैसे, और नोनी की वजह से तो नाश्ता वगैरह मैंने सब बना के रखा हुआ है। मूंगफली की चटनी मैंने 2 दिन पहले बनाई थी ना, तो वो बची थी, तो मैंने सोचा उसके साथ खाने के लिए सूजी की इडली बना लेते हैं। तो मैंने हमारे लिए सूजी की इडली बनाई है और नोनी के लिए पराठा बनाया है। तो वो पराठा और मटर पनीर की सब्ज़ी खा लेगा। और यहाँ पे बेड मैंने ठीक कर लिया है, झाड़ू लगा दिया है, सारा सामान जो है अच्छे से रख दिया। अब बस यहाँ पे पोछा लगाना है। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाते हैं, मतलब नाश्ता करते हैं। नोनी गया है नहाने के लिए और फिर बाहर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। कपड़े मैंने मशीन में लगाए हैं, तो आज कपड़े वगैरह भी वॉश नहीं करने। किचन क्लीन करके फिर मुझे बनाना है खाना, क्योंकि आज चाची और मतलब उनकी पूरी फैमिली आने वाली है। तो चाची लोग आए हैं, तो चाची लोग यहाँ आए हुए हैं, तो मैंने कहा यहाँ भी आना। जब उस दिन बर्थडे में गई थी ना, तो मैंने उनसे बोला था कि हमारे घर भी आना, तो इसीलिए आज वो आने वाले हैं। और आज संडे है, हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो इसलिए उन्होंने कहा था संडे को आएंगे। तो आज दोपहर में जो सिंपल सा लंच बनाएंगे अच्छा सा, तो उसी की तैयारी जो है वो करनी है मुझे। तो सब्ज़ी, रोटी, दाल और पूरी, हाँ, तो ये 2-3 चीज़ें और रायता बना लूँगी। तो ये सिंपल सा मेन्यू रहेगा और उसकी तैयारी करनी है। मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी। फुल गोभी जो है ना वो कट करके रखी है, मिक्स वेज टाइप का मैं कुछ बना लूँगी, तो वो गोभी मैंने कट करके रखी है। और उसके अलावा दही लानी है और भी मतलब पनीर वगैरह भी लाना है, तो इसलिए ना अभी मंडी जाके सब्जियां भी लानी है, टमाटर, खीरा, मतलब सब्ज़ी भी नहीं है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी करना है। और सारा सामान जो है ना, मतलब मैं सोच रही हूँ उनके आने से पहले जो है सारी चीज़ें तैयार करके रखूँ, ताकि उनके साथ थोड़ा सा बैठने को मिल जाए ना, अच्छा रहता है। बच्चों के साथ थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले सारी चीज़ें बना के रखूँगी। तो आज का दिन काफ़ी बिजी रहने वाला है, कोशिश करूँगी सारी चीज़ें शेयर करने की। तो चलिए दिन शुरू करते हैं। नोनी को देखो नहा के आया है, कपड़े नहीं पहनने हैं और कह रहा है मैं गंगा जी बनाऊँ। नोनी क्या होते हैं बेटा गंगा जी? कौन होती हैं? हाँ, जो आप हो। गंगा जी क्या करते हैं? हाँ हाँ, खेलते हैं। नदी होती है बेटा, गंगा जी नदी है ना। सुबह के 10 बज रहे हैं, पूरा किचन क्लीन कर दिया है, सुबह के बर्तन वगैरह वॉश हो गए। अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ भी सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं और नोनी अंदर खेल रहा है, अंदर वाला रूम भी ठीक कर दिया है। तो यहाँ पे जो है ना मैं रायता बनाऊँगी खीरे वाला, उसके बाद बनाएंगे मिक्स वेज। तो मिक्स वेज में गोभी कट करी है, गाजर है, पनीर है और आलू भी काटूँगी। और यहाँ पर मैंने दाल रख दी है बॉयल होने के लिए। नोनी चलो अब खाना बनाते हैं, ठीक है, मिमी आने वाली है ना। तो अभी बज गए हैं सुबह के 11 और दाल मैंने बॉईल कर ली थी। अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी।
तड़का वैसे मैंने लगा दिया था, प्याज टमाटर अदरक लहसुन डाला मैंने उसमें। उसके बाद फिर उसको पका के दाल में मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे मैं डबल तड़का ऐड कर रही हूँ। तो घी गरम करके उसमें मैंने डाला है हींग और जीरा। तो इससे ना दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पे तड़का ऐड करके 2 मिनट में इसको बॉईल लगाऊंगी तो बस दाल तैयार हो जाएगी। तो खाना बनाने में मुझे काफ़ी सारा टाइम भी लग गया था, आज करीबन 2-2.5 घंटे। थोड़ी बहुत हस्बैंड ने मुझे हेल्प करी चॉपिंग वगैरह करने में। और वो मंडी भी गए थे पहले, क्योंकि सब्ज़ी भी लानी थी, टमाटर खीरा वगैरह, तो वहीं से लेके आ गए थे वो। तो वो सारी सब्जियां धोने का काम भी उन्होंने ही किया है। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी के लिए मसाला भी तैयार मतलब करने के लिए रखा हुआ था कढ़ाई में, आप देख भी सकते हो, बड़ी वाली कढ़ाई निकाली है मैंने। और दूसरी तरफ मैं आटा निकालूंगी, आटा गूँथ के तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसमें मतलब एकदम ड्राई सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि दाल तो रहेगी साथ में, तो इसलिए सब्ज़ी एक मैंने ड्राई कर दी है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी और पूरी कढ़ाई भर के सब्ज़ी मैंने बना दी थी। साथ ही साथ मैंने आटा गूँथ लिया था। ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो चुके थे। तो 12 बज गए हैं दोपहर के और मैं आ गई हूँ अंदर। सुबह से मैं किचन में ही लगी हुई थी और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैंने एसी चलाया है। मैं बैठी हूँ, बालों में मैंने कंघी कर लिया इस तरह से। और नोनी यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है कब आएगी मम्मी, कब आएगी मम्मी। तो वो वहाँ पे है। और इसने सारे टॉयज़ वैसे ही फैला दिए हैं ऑलरेडी। तो मैंने सब घर ठीक ठाक करके रखा हुआ था, लेकिन बच्चे के साथ ना सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट नहीं हो पाती है। तो सब कुछ बन गया है। चावल मैं थोड़ी देर में रख दूँगी और अभी मैंने सोख करके रखे हैं। और बस पूरियाँ बनानी है। पूरियाँ तो उसी टाइम बनाएंगे गरम गरम। और सलाद कट करना है। बाकी सारा खाना बन चुका है, बट बना तो दिया है, बट पता नहीं कैसा बना है टेस्ट वाइज तो खाते टाइम ही पता चलेगा। वो तो मैंने बना तो दिया है सारी चीज़ें। हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प की थी, वो अभी शॉप में गए हैं, कुछ काम है उनको। अब से वेट कर रहा है, मिमी आएगी मिमी आएगी। मिमी आ गई, मिमी कैसे हो देखो दोनों का मिलन। हाय करो मिमी, हाय करो इधर, हाय कैसे हो। इतनी देर में क्यों आए, नोनी कब से रुका हुआ था पता है। मजा आ रहा है। ये नोनी की बुआ ने दी है रात की, इसको रख देती है। तो खाना खाने के बाद काफ़ी देर बच्चों ने ना स्विमिंग पूल में मस्ती करी है खूब सारी, और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे अंदर। और यहाँ पे जो है अब थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे, उसके बाद चाची लोग चले गए थे करीबन 3:30-4 बजे। तो दोनों बच्चे इतना खुश थे ना साथ में। और आना, बाय, और जल्दी आना है, बाय बाय। हाँ ठीक है ठीक है, आएंगे और क्या। ओटीपी बता दो। बाय 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 मिमी, बाय। धुलाई हो गई, कार धो ली पूरी। अच्छा, कार की सफाई चल रही थी। तो यहाँ पे हमारी कार की धुलाई हो रही थी। पूरी कार जो है अच्छे से धुल गई है। तो इसे पोंछना भी तो पड़ेगा। अब नॉनी, आप पानी वेस्ट मत करो, चलो अंदर। मच्छर, यहाँ पे कितने मच्छर घूम रहे हैं ना। गुड इवनिंग, शाम के 7 बज गए हैं और मैं सीधा अब शाम के टाइम पे ही आ गई हूँ। दिन में कुछ शूट नहीं किया। चाची लोग गए हैं यहाँ से 3:30 पौने 4 बजे चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह सब क्लीन किया, क्योंकि फिर थोड़ी देर में उनके साथ बैठ गई थी ना, खाना वाना खाया, हम सब लोग बैठ गए थे, काफ़ी सारी बातें करी। उसके बाद बच्चों ने इतनी मस्ती करी है स्विमिंग पूल में। और दोपहर में क्या होता है, नल में पानी नहीं आता बाहर, तो फिर हस्बैंड ने हैंडपम्प से पानी भर भर के इनका पूल भरा है और दोनों ने पूल में इतनी मस्ती करी है। तो मम्मी को स्विमिंग पूल में बड़ा मज़ा आता है, तो काफ़ी दिन से कह भी रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो भर दो, और दोनों लोग ने बहुत मज़े किए। नौनी के स्विमिंग पूल में ना एक्चुअली हवा निकाल के हमने रख दिया था, तो लेकिन आज फिर दोनों बच्चे बड़ा एक्साइटेड हो रहे थे पूल में नहाने के लिए, तो इसीलिए फिर हवा भरी है उसमें, उसके बाद पानी भरा है, उसके बाद काफ़ी देर उन्होंने पानी में मस्ती करी। तो फिर चाची लोग चले गए थे। और अभी मुझे खाना वाना कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि चाचा और भैया भी आने वाले थे, लेकिन भैया को ड्यूटी जाना था तो वो नहीं आ पाए, और चाचा आज चले गए हैं घर के लिए, तो इस वजह से फिर वो नहीं आ पाए, उनकी ट्रेन थी एक्चुअली। तो फिर खाना मैंने एक्स्ट्रा ही बना के रखा हुआ था कि कहीं कम ना हो जाए।
तो काफ़ी सारा है, दाल चावल सब्ज़ी सब कुछ है। और मैंने आटा गूंदा था लेकिन चाची ने मना कर दिया, पूरी नहीं खाएंगे, तो आटा भी ऐसे रखा हुआ है। तो फिर मुझे कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग रात को राइस दाल राइस रायता ऐसे खा लेंगे। और आटा जो है मैं सुबह यूटिलाइज़ कर लूँगी। तो इस तरह से जो है सब मुझे बनाना नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी तक बर्तन किचन वगैरह समेट रही थी। तो बहुत सारे बर्तन मैंने एक्स्ट्रा निकाले हुए थे कल, क्योंकि हम लोग ना छोटी फैमिली के हिसाब से बहुत सारे बर्तन मैं नहीं निकाल के रखती हूँ। जब कभी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तभी मैं बर्तन निकालती हूँ। तो फिर आज मैंने पूरा ग्लास का सेट निकाला, प्लेट का सेट निकाला, बड़ा वाला पतीला निकाला चावल बनाने के लिए, और बोल्स निकाली हैं जो मैंने लास्ट ईयर धनतेरस पे ली थी, छोटे छोटे वाले बोल्स, तो वो आज काम आई हैं। तो इस तरह से मेरे नए बर्तन भी यूज़ हो गए। और चाहिए होते हैं वैसे घर में ना, एक्स्ट्रा बर्तन चाहिए होते हैं। आपको नहीं पता, घर में कभी भी गेस्ट आ जाते हैं तो फिर बर्तन नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, तो इसीलिए बर्तन एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो इसीलिए थैंकफुली मेरे पास बर्तन रखे हुए हैं, तो सारे यूज़ हो जाते हैं। तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा थक भी गए हम लोग। और अभी तक मैं थोड़ा सा बैठ के एडिटिंग भी करी थी, थोड़ा बहुत मैंने एडिट किया वीडियो। और अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। तो मेरी ननद जो है, रीता है उनका नाम, तो वो राखी भी दे के गई थी। तो फिर एक राखी मिल चुकी है हस्बैंड को बहन के नाम की, बाकी राखियाँ उनकी आएंगी और बाद में मैं कल मिलूँगी आपसे, क्योंकि कल भी इन्होंने की छुट्टी है। तो कल का दिन जो है आराम से मैं सारा ब्लॉग वगैरह शेयर करूँगी। आज पार्क भी नहीं जा पाए क्योंकि काम हो गए थे ना, इसलिए पार्क वगैरह नहीं गए। और मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था कि पार्क आ रहे हो, मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ। तो फिर उसने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं आऊँगी, कल मिलेंगे। तो इसलिए मैं भी आपसे मिलती हूँ कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय।